जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चेन तियान, उसके डैड और उसकी सिस्टर फैमिली कॉम्पिटिशन में जाते हैं, जहाँ पर चेन बेतियान भी अपने सभी साथियों के साथ आया हुआ था। वो चेन फेन की जगह पर था, इसलिए चेन तियान उसे उसकी जगह याद दिलाता है और तभी बिग एल्डर आकर चेन बेतियान को डांट देते हैं। कंपटीशन स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट और सेकंड राउंड में चेन तियान को कोई परेशानी नहीं होती है और थर्ड राउंड में चेन तियान की फाइट चेन वू से होती है, जिसे वो जान से मारने वाला था। इसीलिए चेन बेतियान और चेन यूए उसे बचाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन चेन फेन और लुओक्सी उन्हें रोक देते हैं और चेन तियान चेन वू को मारने वाला होता है, लेकिन थर्ड एल्डर चेन तियान के ऊपर अटैक करके चेन वू को बचा लेता है। फिर अब हम चेन फेन को देखते हैं, जो चेन बेतियान को धक्का देकर अब थर्ड एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बेशरम हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। थर्ड एल्डर चेन फेंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चेन फेंग को नहीं रोक पाता और उसके अटैक से घायल होकर गिर जाता है। चेन फेंग ग्राउंड के सभी लोगों से कहता है कि अगर कोई और आगे आना चाहता है तो आगे आकर मुझसे लड़ सकता है। इसके बाद वो चेन तियान से उसका काम पूरा करने के लिए कहता है, इसलिए चेन तियान चेन वू की ओर बढ़ने लगता है और उसे मार देता है। ये देखकर चेन वू की सिस्टर चेन यूए को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चेन तियान को मारने के लिए जाने लगती है और लेकिन लुओक्सी उसे रोक रही थी। लेकिन अब चेन बेतियान भी अपने बेटे का बदला लेने के लिए ग्राउंड में आकर चेन फेन के ऊपर अटैक कर देता है और अब बिग एल्डर भी चेन बेतियान का साथ देता है, क्योंकि वो पहले से ही चेन बेतियान के साथ था। ये देखकर फोर्थ एल्डर चेन फेन की मदद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन सिक्स्थ एल्डर उसे रोक देता है और उसे लड़ने लग जाता है। चेन बेतियान चेन फेन से कहता है कि तुमने वो जो रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन तुम मार्शल आर्ट्स का यूज नहीं कर सकते हो। दरअसल चेन फेन बस स्पिरिचुअल कल्टिवेटर था और वो मार्शल आर्ट्स का यूज नहीं कर सकता था, लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। पर अब चेन बेतियान और बिग एल्डर साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। चेन बेतियान चेन फेन से कहता है कि 15 साल पहले जब तुम घर वापस आए थे, तभी से हमारे डैड ने तुम्हारे लिए बहुत सोचा है और उन्होंने तुम्हें क्लैन लीडर बना दिया था और अभी तक वो तुम्हारे लिए ही सोचते हैं, लेकिन मैं क्लैन का सबसे बड़ा बेटा हूँ, इसीलिए क्लैन लीडर मुझे बनना चाहिए था। ये सब सुनकर अब चेन फेन भी उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, पर वो दोनों चेन फेन के अटैक से बच जाते हैं और उसे घेर कर दोनों ओर से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। पर अब चेन फेन उन दोनों को रोक लेता है। बिग एल्डर चेन फेन से कहता है कि तुमने क्लैन के एल्डर को मारकर रूल्स को तोड़ा है और क्लैन लीडर होकर तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। ये सुनकर चेन फेन उन दोनों से कहता है कि तुम सभी अपने फैमिली मेंबर्स को मारकर क्लैन लीडर बनना चाहते हो और फिर भी मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। मैं आज तुम सभी को मारकर मेरी फैमिली से गंदगी को साफ कर दूंगा। तुम सभी मरने के बाद अपने पूर्वजों को एक्सप्लेनेशन देना। दूसरी ओर अब लुओक्सिया को रोकने के लिए लुओक्सिया मेन सेक्ट के डिसिबल आ जाते हैं और वो चेन यूए को चेन तियान को मारने के लिए भेज देते हैं। चेन यूए चेन तियान के ऊपर अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करने लगती है। चेन तियान घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वो चेन यूए से लड़ता है और उसके अटैक से बच जाता है। चेन यूए अपने फायर स्नेक से चेन तियान पर अटैक करती है। चेन तियान अपने शॉर्ट स्लेज से फायर स्नेक को मार देता है, लेकिन अब चेन तियान के चारों ओर आग लगने लग जाती है और वो उस आग के बीच में फंस गया था, जिसके बाद अब चेन यूए फिर से अपने फायर स्नेक को चेन तियान को मारने के लिए भेजती है, जो ऊपर से चेन तियान के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी चेन तियान उससे कहता है कि अब मैं पुराना वाला चेन तियान नहीं हूँ जो तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगी। ये कहकर वो अपना वून आर्मर एक्टिवेट कर लेता है, जिससे अब फायर स्नेक के अटैक से चेन तियान को कुछ नहीं होता। आग की वजह से चेन यूए को बाहर से कुछ नहीं दिख रहा था, इसीलिए उसे लगता है कि चेन तियान मर चुका है और अब वो चेन फेन को मारने के लिए उसके पास जाने लगती है, जिसे दोनों ओर से चेन बेतियान और बिग एल्डर ने रोक रखा था और दूसरी तरफ लुओक्सिया को भी लुओक्सिया मेन सेक्ट के डिसिबल ने रोका हुआ था। और अब चेन तियान अपनी स्पिरिचुअल
और टेक्निक का यूज करके चेन यूए के फायर स्नेक को खत्म कर देता है और फिर चेन यूए के ऊपर भी अटैक करता है। चेन यूए चेन दियान के अटैक से बचने की कोशिश करती है, लेकिन चेन दियान का एयर ड्रैगन उससे टकरा जाता है और आगे निकल जाता है, जिससे वो घायल हो जाती है। चेन दियान चेन यूए की ओर बढ़ रहा था, इसीलिए वो चेन दियान के ऊपर अटैक करती है, लेकिन चेन दियान अपने वून आर्मर से उसके अटैक से बच रहा था। चेन यूए अपने फायर स्नेक को फिर से चेन दियान पर अटैक करने के लिए भेजती है, इसीलिए अब चेन दियान भी अपने एयर ड्रैगन को भेजता है, जो चेन यूए के स्नेक को खत्म करके चेन यूए को हिट करने के लिए बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर लुओक्सिया मेन सेक्टर की मास्टर आ जाती है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो चेन दियान के एयर ड्रैगन को खत्म कर देती है और अपनी डिसेबल चेन यूए को बचा लेती है। साथ ही वो चेन दियान के ऊपर प्रेशर डालती है, जिससे उसका वून आर्मर नहीं रोक पाता और चेन दियान को घुटने टेकने पड़ते हैं। तभी अब चेन फेन अपने दोनों अपोनेंट से बचकर चेन दियान के पास आ जाता है और लुओक्सी भी वहां आकर चेन दियान को उठाती है। चेन बेतियान और उसके सभी साथी लुओक्सिया मेन सेक्टर के डिसेबल थे, इसीलिए सेक्टर मास्टर उन सभी को बचा रही थी। चेन फेन लुओक्सिया मेन सेक्टर मास्टर से कहता है कि आज यहाँ जो भी हो रहा है वो मेरा फैमिली मैटर है, इसीलिए लुओक्सिया मेन सेक्टर को इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लुओक्सिया मेन सेक्टर मास्टर चेन फेन से कहती है कि क्या हो गया अगर मैंने तुम्हारी फैमिली के मैटर में इंटरफेयर कर दिया। ये कहकर वो उन तीनों के ऊपर स्पेशल प्रेशर डालने लगती है, जिसे सहन करना उन तीनों के लिए बहुत मुश्किल था। तभी अब चेन बेतियान और चेन यूए लुओक्सिया मेन सेक्टर मास्टर से उनके भाई की मौत का बदला लेने के लिए कहते हैं और उन तीनों को जान से मारने की रिक्वेस्ट करते हैं। इसीलिए सेक्टर मास्टर उन्हें मारने के लिए उनके ऊपर अटैक करने लगती है, जिसे देखकर चेन बेतियान और उसके सभी साथी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हेलो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।